प्रभु श्रीराम के मंदिर से चढ़ावा चोरी की खबरों ने पूरे देश और विदेश तक सनसनी पैदा कर दी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एसआईटी ने जिनको क्लीन चिट दे दी उसके पहले एक जो 6 नंबर पन्ना था, वो उस पन्ने में आखिर ऐसा क्या था, उसको आप खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। ये 6 नंबर पन्ना तो गायब हो गया था, ये आपके पास कहाँ से आ गया? ये अब अगर मेरे पास गलत आ गया है तो इसको डिनाई कर दें, बाबा जी कह दें पन्ना गलत है, वो कह सकते हैं। सर, जिनका आप नाम का जिक्र करते हैं, चंपत राय, अनिल मिश्र पंत जी अध्यक्ष थे और इसी पन्ने की वजह से उनको अपनी अध्यक्षता छोड़नी पड़ी एसआईटी के, क्योंकि ये पन्ना बदलवाया गया। ये 6 नंबर पन्ना नहीं था किसी के पास। इसी में अनिल मिश्रा का और ट्रस्ट के बाकी सदस्यों का कच्चा चिट्ठा सब इसमें लिखा हुआ है। आपने ये दिया भी एसआईटी को, आपने क्या करेंगे अब? मुलाकात होगी तो 13 दस्तावेज पहले दे चुका हूँ, 13 और है, कुल 26 दस्तावेज मैं किरण एस जी को दूंगा। मैंने तो उनसे समय भी मांगा है। क्लीन चिट कैसे मिल सकता है? 8 लोग थे, उनको हम लोगों ने जेल भेज दिया। चंपत राय निर्दोष हैं, अब तो सब साधु संत एक। जमीन घोटाला हुआ है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई। ये जमीनें 6-6 किलोमीटर दूर खरीदी गई। कैसे खरीदी गई? कैसे जमीनें खरीदी गई बताइए आप। अब तो बच्चे भी जो हैं आप देख रहे हैं कि सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, पानी की बौछारें भी खा रहे हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि पहली बात तो कोई उनका कवरेज नहीं करेगा, कोई स्कूलों के अंदर उनको जाने को नहीं मिलेगा। तो मतलब बच्चों की जो स्कूलों की सच्चाई, उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प कर दिया है, कायाकल्प कर दिया है उन्होंने। पूरी काया ही बदल दी है स्कूल की। बाबा जी का ये बयान है, मेरा तो है नहीं। आपने भी शुरू किया तो अगर कायाकल्प किया है उन्होंने तो फिर उसको कैमरे में कैद होने दीजिए। लोग प्रशंसा करेंगे कि देखिए कितना शानदार स्कूल कायाकल्प के तहत बनाया गया है। हाँ, हमने किया था, स्कूल बचाओ अभियान चलाया था और काफ़ी सफलतापूर्वक चलाया था। अभी सीजेपी के लोग चला रहे हैं स्कूल ठीक करो, बिल्कुल साथ है। स्कूल के अस्पताल के मुद्दे पे हमेशा साथ हैं। चीनी जो है मुझे लगता है कि मिठास घोलने का काम करती है, लेकिन इन दिनों जो है उसने लोगों के जीवन को फीका कर दिया है। एकाएक जो है कहीं पर 20 रुपये, कहीं पर 30 रुपये दाम बढ़ रहे हैं उसके। देखिए, जो अंधभक्त हैं इस देश में, तो वो कहते हैं कि हम 200 रुपये में पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं। तो वो महंगाई को कुछ मुद्दा ही नहीं मानते। पेट्रोल भी असली नहीं मिल रहा है, E20 वाला मिल रहा है। मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किसी चीज़ को मुद्दा, महंगाई को मुद्दा मानते ही नहीं है, एथनॉल को मुद्दा मानते ही नहीं है, स्कूल को मुद्दा नहीं मानते, अस्पताल को मुद्दा नहीं मानते, क्योंकि वो मोदी के नारे पे चल रहे हैं। मोदी का नारा क्या है? अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो इंडिया को अंधभक्त बनाना है। एक बार चुनाव के पहले जेल भेज दिया गया था, सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चले गए थे। अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को जो है वो उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हुई। तो विधानसभा चुनाव आने के पहले आप लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाता है। और यही काम दिल्ली में इन्होंने किया था। केजरीवाल साहब को जेल में भेजा था, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा था, सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा था, मुझे जेल में भेजा था। सत्येंद्र जैन के मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुकी है एक मामले में सीबीआई। उसने कहा कोई सबूत नहीं हमारे पास। तो इसलिए इस मामले में भी कुछ हो जाए को लेकर कह रही है। क्या आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का साथ देती है, या आप लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, इसके सारे छंद गाने चाहिए, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, हमने तो बिल का समर्थन किया था जब ये बिल आया था, लेकिन मेरा साफ साफ कहना यह है कि आरएसएस और बीजेपी को देशभक्ति का, वंदे मातरम शब्द बोलने का अधिकार नहीं। इनके 4 पुरखे ऐसे नहीं है जो वंदे मातरम लगा के जेल गए हों। 4 का नाम आप बता दीजिए। भारत लगातार नहीं, अभी और सुन लीजिए पहले पूरी बात। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 3 राज्यों में सरकार इन्होंने बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। 52 साल तक तिरंगा इन्होंने नहीं फहराया और 28 दिसंबर 1949 के अंक में ऑर्गेनाइजर में लिखा, जन गण मन राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। ये हमने थोड़ी लिखा, ये संघियों ने लिखा है, आरएसएस के लोगों ने। अब बताइए।
ठीक है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, तभी तो जो 200 से ज़्यादा जापानियों का डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुँचा है। मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाई जा रही हैं। हम तो कह रहे हैं 2019 में मोदी जी ने कहा था गोबर से रोजगार दे देंगे, हमको गोबरे वाला रोजगार दे दीजिए। चलिए दिखाइए कहाँ दिया है आपने, गौमूत्र से तो कह रहे हैं 10 दिखाइए रुपए प्रति लीटर दे जाए। कहाँ है। कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कानून की, तमाम अन्य चीज़ों की। अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनना तो ये कोई भी कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।